हरे कृष्ण। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन जी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म है? कृपा उसको कहने की दया करिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी की पूजा में सर्वथा ही मगन रहता था। पूजा के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था, उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराजा कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्प की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी न था। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुन करके यक्षों ने कहा, हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य, अतः वे अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः वे भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देख के राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा, रे पापिष्ठ, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्यु लोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वे अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडे मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम में बैठ गया। जब मार्कंडे मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण से इस प्रकार कष्टों को प्राप्त हुए हो? मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कहा तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलावे कि ये मेरा कष्ट निवृत्त हो जावे और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडे मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट निवृत्त हो जावेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा ये सब कष्ट एवं कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथन अनुसार यह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोगों एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला ये व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्ण।